बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 8 साल से सड़क पे, फुटपाथ पे, पार्क में, शहर में, गांव में, हर जगह जॉब की टेस्ट की तैयारी कराता हूँ। बच्चों के ख्वाब पूरे करने के लिए बेइंतहा मेहनत करता हूँ और अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड है। शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ मेरा तालिब इल्म ना हो। पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, FI, नैब, कोई भी अदारे का नाम बोलें तो वहाँ मेरा शागिर्द आपको नज़र आएगा। और पिछले 8 सालों से कभी आज तक किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया। नो चैरिटी, नो फंड। करोड़ों की ऑफ़र होती है लेकिन आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। बैठने की जगह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ दिल करे चला जाता हूँ और तालिब इल्म इकट्ठे हो जाते हैं और सबके ख्वाब पूरे करने के लिए जान लगा देता हूँ और अल्लाह के फजल करम से उन सब के ख्वाब पूरे हो जाते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स पे मैं जान देता हूँ, इसी तरह मेरे तालिब इल्म मेरे पे जान देते हैं और मुझे आज तक कोई भी बेईमान तालिब इल्म नहीं मिला। मुझे आज तक कोई भी बेवफा तालिब इल्म नहीं मिला। मुझे आज तक कोई भी खुदगर्ज़ लालची तालिब इल्म नहीं मिला। मेरे तालिब इल्म मेरी जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग ऐसा होगा जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। सुबह हो चुकी है और मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली है। आज आप देख के हैरान रह जाएंगे कि एक दिन में कितना कुछ होता है मेरी ज़िंदगी में, और ये मेरी ज़िंदगी का सिर्फ 1% लाइफ है जो आज मैं शो करने वाला हूँ। और अभी 6:32 हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से काम से इनके सारे स्टूडेंट्स को जिन्हें ऑनलाइन पढ़ाना है। और अभी हमें किराए की जगह पर, और 3 महीने के बाद ये जगह भी हमें खाली करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन की शुरुआत में बताऊंगा कि मेरी डेली रूटीन कैसी होती है। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस हैं, कैसा प्रकार पूरा दिन आप क्या करते हैं। वो अभी मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली। ये हमारे रेंट की जगह, ये एक दोस्त है, उसकी गाड़ी खड़ी है, बड़ी कमाल सी, राइट, लैंड क्रूज़र से। ये किराए की जगह यहाँ से हमने दी हुई है, राइट। और 3 मंथ बाद हमने इस किराए की जगह को खाली भी करना है। ये कमरा है, आ जाए, ये कमरा है, रेंट की जगह, ये हमारी जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ हमने सामान रखा हुआ है सारे का सारा। एक स्टूडेंट को शाम को कहा था यहाँ घुसा दें, उसने सारा घुसा दिया। ये साइकिल है मेरी, जो कि क्लास 9 से लेके 4th ईयर तक, ठीक है, मैंने साइकिल को चलाया और मैंने साइकिल को बेचा नहीं, मैंने रख लिया। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये साइकिल म्यूजियम में रखी जाएगी, किस तरह एक जर्नी गुजरी थी, राइट। तो साथ ये वाला कमरा है, इस पे भी ऊपर है हमारा स्टोर। मैंने वहाँ पर कुर्सियाँ हमने लगाई हुई हैं सारी। तो आज चलते हैं उस क्लास में जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, पढ़ते हैं, राइट। ये क्लास है जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अगर वीडियो में टेम्परेचर पता चलता था, आपको पता चलता है कि हीट स्ट्रोक तो हो रहा है, इस कमरे में बहुत गर्मी है, लेकिन हमें फिर भी यहाँ बैठना पड़ता है। जो कि गली बिल्कुल नज़र आती है, वो देखें गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये वो आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, वक्त तो गुजारना है हमने। सुबह सुबह पढ़ते हैं सुपारा। सुपारा तो वैसे घर पढ़ के आता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं लाजमी पढ़ता हूँ, राइट। सुनाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आयत सुनाते हैं और रोजाना पढ़ा करें। सुपारा जो है ना, वो आपको मोटिवेशन देता है। कुरान मजीद आपको मोटिवेशन देता है, एक बेहतरीन मोटिवेशन। पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़रिब लहुम मसालन अस्हाबल क़रयतिन इज़ जाअहल मुरसलून। और उनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए। यानी कि ये वो वाक़या जब पैगंबर आते थे और लोग उन्हें झुठलाते थे, लोग उन पर यकीन नहीं रखते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम तो हर जगह आता रहता है। अब आपका काम है उस पर यकीन करें या ना करें। उस टाइम भी लोग यकीन नहीं करते थे, तबाह बर्बाद हुए थे, और अब भी जो लोग यकीन नहीं करते वो तबाह बर्बाद होंगे। तो अभी हमारी ऑनलाइन क्लास का टाइम शुरू हो चुका है। ये 6:45 हो रहे हैं, राइट। और अब हम जैसे बात गली में जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिग्नल्स के इशूज़ है, और गली में खड़े होकर हम पढ़ाएंगे। और बस क्या बताएं आपको, अब लगता है 1.5 घंटा पूरे का पूरा हमें गली में खड़ा होना पड़ेगा। बेटा हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग में, हम लोग बेटा पढ़ेंगे जनरल्स के बारे में, लेजर ट्राइब्यूनल्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे नहीं। 7:50 हो चुके हैं। सुबह 6:15 से मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, आपके सामने ऑनलाइन। और सुबह नाश्ता नहीं खा सका क्योंकि लेट हो गया था, काम सेंड करना था। तो अब आ गया नाश्ते, हमारे पास है लस्सी, ठीक है। लस्सी एक अमृत खोला है, मेरी ताकत है लस्सी। लस्सी ना हो तो समझो कुछ नहीं है, और लस्सी हो तो सब कुछ है।
एक लड़के ने मुझे कहा था, ये भी याद है कि संडे वाले दिन, ये देखें भाई चम्मच कहाँ से कहाँ निकल रहा है। अब देखते हैं ना, ओए होए होए होए, गिर गया सारा, गिर गया सारा, गिर गया सारा, गिर गया, बच गया बच गया बच गया बच गया। तो जी हमारे पास आज है शुरवा ही शुरवा। दूर दूर तक कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन एक हल्का सा आलू नजर आ रहा है हमें, शायद तैरते तैरते ऊपर आ जाए। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास फ्रूट, तो चलो बाद में देखेंगे, थोड़ा बहुत दे दिया फ्रूट उन्होंने, अल्लाह उनका भला करे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है खूबसूरत तरीके का पराठा। बैठ जाए, ये हम थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं और हमेशा हम बांटते हैं, इंस्टेंट में बांट दो बेटा। बांटने के बगैर मैंने आज तक कभी खाया नहीं, आज तक मैंने कभी अकेले एक चीज़ कभी भी नहीं खाई। तो हम करने लगे जी नाश्ता। ठीक है, पहली बार लेके दिखाते हैं कैसी। देखो पानी हो शुरुआ जो भी है, शुरुए को जो पीने का मजा है ना, वो कहीं और नहीं है भाई। हाँ, लोग पता नहीं क्यों कौन में खाते रहते हैं। आधी जिंदगी हम लोग ने दाल खाते हुए गुजार दी, और आधी जिंदगी में चूड़ा पीते हुए गुजार दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेट में आलू है या बोटी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि आप लड़ते हैं कैसे अपनी लाइफ में, फाइट कैसे करते हो, अचीव कैसे करते हो कोई चीज। बड़ी बात है, एक बोटी भी निकल आई है, गलती से निकल आई है, होनी तो चाहिए था। तो जो अल्लाह ने दिया शुक्र अदा करो। अब 8 बज गए हैं, अब आपको आगे दिखाएंगे पूरा दिन मैं क्या करता हूँ, साथ रहेगा। कैमरे मैन पहली बार इसने कैमरा पकड़ा है, मुझे ही आज रिकॉर्डिंग करने वाली। अब बज चुके हैं 8:10 राइट, और 8:10 पर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। और सुबह से ऑनलाइन क्लासेस थी, और अब स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे हम 10 बजे तक राइट। उसके बाद दूसरे बजे ये तालिब इल्म जो हमेशा लेट आता है, कभी वक्त पे नहीं आता है। आ जाए आ जाए, आगे बैठेंगे पीछे बैठेंगे, कहाँ क्या चाय पियेंगे कॉफ़ी क्या, कोई बताएंगे कुछ खाना पीना। बड़े लोग हैं, और ये मांगने वाली पिछले 10 साल से मांग रही है, लेकिन आज तक इसके हालात नहीं बदले। हालांकि इतने पैसे कमा रही है, कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। तो मेरा मानना ये है कि मांगने वालों को पैसे नहीं देना चाहिए। माने अच्छा फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-3 आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बेहोश हो रहे हैं। और अभी कल परसों की बात है कि एक बच्चा जो था उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ भी हो चुकी है। तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, वो मैं अनाउंसमेंट आपको बताना चाहता हूँ। 28 मई 2025 ध्यान रखिएगा, 28 मई 2025 से छुट्टियां हो रही हैं आप लोगों की गर्मियों की, जिसे समर वेकेशन कहते हैं। और वो छुट्टियां आपकी चलेंगी 14 अगस्त 2025 तक, और 15 अगस्त 2025 को आज स्कूल इन प्रोविंस ऑफ पंजाब शैल रीओपन, यानी 15 अगस्त 2025 को आप लोगों ने स्कूल आना है। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, दोपहर का वक्त हो चुका है, ये गर्ल्स टाइमिंग होती है जिससे हमसे किसी गर्ल्स पढ़ने आती हैं, उनके साथ छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के, जो कि रहता है कि अपने बैठते हैं राइट। और ये वक्त बड़ा तेज़ी से गुजरता है, हर 2 घंटे की शिफ्ट के बाद बच्चे तब्दील होते रहते हैं। और हमारी वाहिद अकेडमी है जहाँ पर काफ़ी तालिब इल्म को यही नहीं पता होता कि वो भी इसी अकेडमी आता है और दूसरा भी इसी अकेडमी आता है, क्योंकि हर शिफ्ट चेंज होने के बाद नए बच्चे आ जाते हैं, और अगली शिफ्ट वाले को पिछले बच्चों के बारे में ज़रा भी इल्म नहीं होता। तो अभी वक्त हो रहा है 2 बज के, बल्कि 4 बजने वाले हैं राइट। और अब ये बॉयज़ गर्ल्स का टाइम ख़त्म होने वाला है। गर्ल्स के टाइम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा दैन उसके बाद बॉयज़ का टाइम शुरू हो जाएगा। और आप हैरान इस बात पे हो रहे होंगे कि एक ही टीचर है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, गर्ल्स के टाइम ख़त्म हो चुका है, सारी गर्ल्स जा रही हैं। मैं गली में खड़ा रहता हूँ जब तक वो गुजर ना जाएँ, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा मेरे ज़िम्मे है, इसलिए मैं बड़ी चीज़ की केयर करता हूँ। और अब 4:45 हो रहे हैं, मेरी अगली ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है, और मैं कॉल करने लगा। एक स्टूडेंट हैं, बड़ी ख़ास है, स्पेशल है, और बीमार रहती हैं, लेकिन अब वो काफ़ी बेहतर हैं, तो उन्हें हम कॉल करने लगे। और ऑनलाइन क्लास के बाद अब आएंगे बॉयज़, और ये सारी चीज़ पे बॉयज़ ही बॉयज़ हो जाएंगे। आप लोग भी देखते देखते साथ रहिएगा, पूरा दिन गुजारें मेरे साथ। शुरू करो टेस्ट के देना इसमें अभी टाइम हो चुका है 6:40 हो रहे हैं राइट। और मैं इस टाइम घर से आता है, इस टाइम खाने में क्या क्या है ये दिखाएं जी। रोटी पराठा वही एक, और आज सुबह तो शुरुआत
आज पेठा मिल चुका है, ठीक है, और साथ हमारा पानी की बोतल। शुरू से लेके अभी तक मैं जो भी खाता हूँ मैंने आज तक ऐसे नहीं किया कि मैंने अकेले खाया। मैं छोटा सा लुकमा लेता हूँ, राइट, और वो मैं उसे कहता हूँ कि तकसीम कर दो, इतना सा बेटा तकसीम कर दो सबको। ये थोड़ा थोड़ा तकसीम कर देते हैं। अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि आप, मैं नादरा ऑफिस में चला जो अपने आई डी कार्ड को चेंज कराना, कुछ तो मेरे से कहती है कि क्या आप मैट्रिक क्लास में हैं? तो मैंने कहा मैट्रिक में नहीं, मैंने एमफिल कर लिया और मैं तो पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से। आप मेरे से अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर आपकी एज कम क्यों लगती है, आपने अपने वेट को कैसे मेंटेन करके रखा है? 2011 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उससे लेके अभी तक मेरा वेट 65 ही है। तो इतने सालों में मेरा वेट कभी इंक्रीज ही नहीं हुआ, वही वेस्ट वही सब कुछ। उसकी वजह से ये है कि ये देखना टाइम आप दोबारा 6:40 पे 8 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। 6:40 पे या 6:45 पे मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद पूरी रात में खाना नहीं खाता, पूरी रात में खाना नहीं खाता है। और यानी कि ये मैंने अब खाना खा लिया तो उसके बाद मैंने खाना नहीं खाना, बस ये मेरा शाम का रात का खाना है। पानी कभी ठंडा नहीं पीता, हमेशा गर्म पानी पीता हूँ, चाहे गर्मी जून जुलाई की पड़ रही हो। तो ये दो काम अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और एज भी आपकी मेंटेन रहेगी, एज भी आपकी चेंज नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल नहीं, काफी मुश्किल तीन काम है। वो रोटी बांट रहा है, दिखाओ जरा उसे। हाँ जी बांट दी सबको। आपके हिस्से में कितनी आई? कितनी आई है? ठीक है, अच्छा कैमरे मैन के हिस्से में भी इतनी आ गई है। तो साथ रहिएगा, रात 9 बजे बताते हैं किन किन से मुलाकात होती है, किन्हें किन्हें पढ़ाते हैं। साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? 7 बज चुके हैं और अगली शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, चौथी बल्कि छठी शिफ्ट आने वाली है। हबीबुल्लाह साहब हमारे पहुँच चुके हैं, अंधेरा हुआ हुआ इस टाइम, राइट। और आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हिम्मत क्यों हारते हो? अगर आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रा ही परेशानी है तो मेरी ज़िंदगी को देखो, फिर भी खुश हूँ, रड़ रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ। हिम्मत तो नहीं हारा ना, लेकिन आप लोग क्या करते हो, बस अपने दुखों के अंदर आके दब जाते हो। जब भी मोटिवेशन चाहिए हो ना तो मेरी ये एक दिन 1% लाइफ स्टाइल को ज़रा देखिएगा जो सुबह से लेकर अभी तक मैंने रिकॉर्ड की है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों की लाइफ में कितना कुछ है फिर भी कुछ नहीं करते, और मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं कितना कुछ कर रहा हूँ। शाम के 8:45 हो चुके हैं, 8:45, और आप क्लोज़ कर दिए, ताले शाले लगा दिए। सुबह 5 बजे लगा था और रात के 9 बज चुके हैं। सामान वगैरह पैक कर लिया अपना, पानी की बोतल, बैग, और ये चाबी, मोबाइल फ़ोन। कल का सूरज निकलेगा तो दोबारा शुरू होंगे। ये तो सिर्फ 1% रूटीन मैंने आपको बताया। ये इसमें ना तो हमारे सेशंस हैं, ना जॉब की तैयारी है, ना सीसीस की तैयारी है, ना टीवी के इंटरव्यूज़ हैं, ना आउट ऑफ सिटी के विजिट्स हैं, ना पब्लिक से मीटिंग्स हैं। अभी तो 98-99% काम पेंडिंग है जो कि मैं कर रहा हूँ, 1 मैन शो, सिर्फ अल्लाह की करम से और आप लोगों की दुआएं से। साथ रहिएगा, बड़ा कुछ मिलेगा आपको इस मोटिवेशन के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।